हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है तेनालीराम और सुनहरे आम। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपनी बुद्धिमता, वीरता और सबसे बढ़कर अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजम्मा नाम की एक अमीर लेकिन बूढ़ी महिला एक बड़ी बोरी लेकर दरबार में आई। उसने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरा कोई बच्चा या वारिस नहीं है। मैं अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान करना चाहती हूँ और आपके नाम पर गरीबों को भोजन कराना चाहती हूँ। कृपया यह भेंट स्वीकार करें। राजा उसकी भक्ति से प्रभावित होकर कृतज्ञता पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। जब बोरी खोली गई तो सभी चौंक गए। यह सुनहरे आमों से भरी हुई थी, प्रत्येक ठोस सोने की और पूरी तरह से नक्काशीदार थी। फिर शाम को महल में कानाफूसी की आवाज गूंज उठी। लेकिन 2 दिन बाद राजा को एक अजीब आगंतुक मिला, राजम्मा का भतीजा भास्कर। महाराज, भास्कर ने करवाहट से कहा, मेरी चाची को धोखा दिया गया है। वे सुनहरे आम उसके परिवार के लिए थे। उसे एक लालची पुजारी द्वारा उन्हें दान करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसने दावा किया कि यह स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। राजा दंग रह गया। लेकिन वह यहां स्वेच्छा से आई थी। भास्कर ने उपहास किया। वह सच बोलने से डरती थी, लेकिन मैं कसम खाता हूं उसने दबाव में दान किया है। दरबार में मतभेद था। कुछ लोगों को लगा कि राजम्मा ने अपनी मर्जी से काम किया, दूसरों ने भास्कर पर विश्वास किया। यह तय नहीं कर पा रहा था किस पर भरोसा किया जाए। राजा अपने दरबारी विदूषक और भरोसेमंद सलाहकार तेनालीरामा की ओर मुड़ा। तेनाली ने सर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे 3 दिन दीजिए। मैं सच्चाई को उजागर करूंगा, तलवारों या जासूसों से नहीं, बल्कि एक कहानी के साथ। राजा ने सहमति जताई, उत्सुकता से। तेनाली की योजना क्या थी? अगली सुबह तेनालीरामा राजम्मा से मिलने उसके घर गया। वह छाछ पी रही थी और पवित्र ग्रंथ पढ़ रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, राजम्मा अम्मा, आपकी उदारता ने साम्राज्य को गौरव दिलाया है। मैं आपको राजा की ओर से उपहार देने आया। उसकी आंखें चमक उठी। ओह, यह क्या है? तेनाली ने एक आम पकड़ा, इस बार असली पका हुआ आम। यह सोने का नहीं है, यह असली आम है। यह आम आज शाही बागों से तोड़ा गया है। कहा जाता है कि यह स्वास्थ्य और आशीर्वाद लाता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। राजम्मा उत्सुकता से बोली, क्या पेंच? तेनाली ने सिर हिलाया। आपको इसे पेड़ से उल्टा लटक कर खाना चाहिए। यह दरबारी पुजारी द्वारा हाल में ही खोजा गया एक अनुष्ठान आशीर्वाद है, तभी इसकी शक्ति सक्रिय होगी। राजम्मा भयभीत दिखी। उल्टा लटकना? मेरी उम्र में? मैं अपनी कमर ही तोड़ दूंगी। तेनाली ने आह भरी, लेकिन स्वर्ग पहुंचने के लिए आप इतना तो करेंगी ही। राजम्मा ने भौहें सिकुड़ी। स्वर्ग ऐसी मूर्खता नहीं मांगता। तेनाली मुस्कुराया। बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था। लेकिन क्या आपने अपने सारे सोने के आम उस आदमी को दान नहीं कर दिए जिसने कहा था कि सिर्फ इतना ही तुम्हें स्वर्ग में जगह दिला सकता है? उसका चेहरा लाल हो गया। उसने दूसरी तरफ देखा। राजम्मा अम्मा, तेनाली ने धीरे से कहा, क्या तुमने सच में सोना स्वेच्छा से दान किया था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, पुजारी ने मुझे डरा दिया। उसने कहा कि मेरा मृत पति परलोक में कष्ट भोग रहा है। उसने कहा कि मुझे उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए सोने के आम दान में देने होंगे। मैं डर गई थी। तेनाली ने उसके कंधे पर हाथ फेरा। उस पुजारी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। डर विश्वास नहीं है। चलो मैं इसे ठीक कर देता हूं। अगले दिन तेनालीराम ने दरबार के पुजारी राजम्मा और भास्कर को शाही दरबार में आमंत्रित किया। महाराज, तेनाली ने कहा, राजम्मा को एक स्वप्न आया है। उसका पति सपने में उसके पास आया। उसने कहा कि वह अभी भी परलोक में फंसा हुआ है, क्योंकि उसे गलत किस्म के आम दान किए गए। पुजारी असहज लग रहा था। यह क्या बकवास है? तेनाली ने एक सुनहरा आम उठाया। जाहिर है देवता प्लेटिनम आम की मांग कर रहे हैं। केवल वे ही उसके पति की आत्मा को मुक्त करेंगे। राजम्मा नाटकीय ढंग से रोते हुए साथ देती रही। ओह, मैंने क्या किया? काश मेरे पास और प्लेटिनम होता। भास्कर ने तेनाली की योजना को समझते हुए हंसी उड़ाई। तेनाली पुजारी की ओर मुड़ा। निश्चित रूप से जैसा कि पहले उसे सलाह दी गई थी, अब आपको इनके बेकार सुनहरे आमों को वापस कर देना चाहिए ताकि वह उचित प्लेटिनम के आम वापस से हमें सौंप सके। पुजारी फंस गया। लेकिन सोना पहले से ही पिघल चुका है। तेनाली मुस्कुराया। यह अजीब है। कल ही मैंने एक सुनार को आपके घर से आम के आकार के सोने के टुकड़े ले जाते देखा था। अब पुजारी को पसीना आ रहा था। राजा की आंखें सिकुड़ गई। तेनाली ने कहा, वह वास्तव में
अनुष्ठान में विश्वास करता तो यह सोना वापस ले लेता और उसे सही भेंट खोजने में मदद करता। लेकिन इस पुजारी ने अपने लाभ के लिए उसके डर का फायदा उठाया। राजा गुस्से में खड़ा था। तुम मेरे नाम पर एक बूढ़ी विधवा को लूटने की हिम्मत कर रहे हो? पुजारी हकलाने लगा, लेकिन खुद का बचाव नहीं कर सका। उसे तुरंत उसकी उपाधि से वंचित कर दिया गया और सोना वापस करने का आदेश दिया गया। राजम्मा के आम वापस कर दिए गए और उसे राजा द्वारा मासिक पेंशन दी गई। फिर शाम को राजा कृष्णदेव राय दिल खोल कर हंसे। तेनाली, केवल तुम ही एक फल के साथ झूठ का पर्दाफाश कर सकते हो। तेनाली ने सिर झुकाया। महाराज, एक सुनहरा आम भी स्वर्ग नहीं खरीद सकता, लेकिन सत्य जब बुद्धि के साथ पड़ोसा जाता है तो न्याय को पोषित करता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली मित्रों? सच्चा विश्वास डर पर आधारित नहीं होता और बुद्धि अक्सर न्याय का सबसे अच्छा रूप होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली बार कोई वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।